ठीक है, देखो ऐसा है, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि टाइम कम था पिछली मीटिंग में। बेसिक पे तो हमारी स्केल के हिसाब से पेमेंट हमें दी होगी। डियरनेस अलाउंस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, मतलब महंगाई को कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। ये ऑलमोस्ट रेगुलर ही रहता है। अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं बेटा, एक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, एक नॉट फॉर्मिंग। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी वो होता है जो रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी के साथ मिलता रहता है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। और कुछ पार्ट डीएनएस अलाउंस का आपकी जॉब खत्म होते ही, सैलरी खत्म होते ही, जब आपको पेंशन मिलना शुरू हुई तो वो पार्ट मिलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको डीएनएस अलाउंस दे रहा हूं जिसका 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, 40% नॉट फॉर्मिंग। इसका मतलब ये है कि जितना भी डीए होगा, इसका 60% पार्ट पेंशन में भी मिलता रहेगा जब तुम जॉब नहीं कर रहे होगे, लेकिन 40% जो है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट नहीं बनेगा। बोलो यस और नो बेटा। यस है। हेलो। यस सर। ठीक। तीसरा पार्ट है फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। ध्यान रहे, अगर मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से कमीशन दे रहा हूं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं 5%, तो इस फिक्स परसेंटेज को काउंट करूंगा। और ध्यान रहे ये परसेंटेज भी ऑन टर्नओवर यानी कि ऑन सेल्स होनी चाहिए। अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं तुम्हें कमीशन दूंगा 5% ऑन प्रॉफिट, 5% ऑन से सॉरी प्रोडक्शन, उसको नहीं देंगे। अगर मैंने कहा 5%, 6%, 4% ऑफ टर्नओवर ऑफ सेल्स, तो वो काउंट होगा बेटा। और अगर मैंने अमाउंट फिक्स कर दिया कि तुम्हें हर साल 1 लाख रुपए फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको काउंट नहीं करना। ध्यान रहे, एक एक वर्ड का मीनिंग है। बेसिक पे लेनी है, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेना है, और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर लेना है। पिछले 10 महीने का, आई रिपीट, मान लो 15 दिसंबर को रिटायर हो रहे हो तो दिसंबर के 15 दिन, नवंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, सितंबर पूरा, अगस्त पूरा, जुलाई पूरा, जून पूरा, मई पूरा, अप्रैल पूरा, और मार्च के 15 दिन। इस तरह से पीछे 10 महीने काउंट करने हैं लीव सैलरी के केस में। तो पिछले 10 महीने की सैलरी का तुम्हारे को टोटल लेना है और उसको 10 से डिवाइड कर देना है, दैट विल बिकम योर एवरेज सैलरी। फिर इस एवरेज सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। लेकिन अब सबसे ज्यादा समझने वाला पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान से समझना। मान लो मैंने कहा कि मेरे यहां पर हर साल में तुम्हारे को 50 दिन की छुट्टी है, और उसमें से तुम मान लेते हैं पिछले 15 साल से तुम मेरे पास वर्किंग हो, तो तुम अब तक 6 महीने की छुट्टी टोटल ले चुके हो। तो रूल क्या कहता है, मेरे यहाँ 50 दिन की छुट्टी मिल रही है, 40 दिन की छुट्टी मिल रही है, इससे कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। इनकम टैक्स का रूल कहता है कि 1 मंथ देखना है। तो अगर तुमने मेरे पास 15 महीने काम किया है, 15 साल सॉरी, तो हर साल के लिए 1 मंथ काउंट कर लूंगा, हर साल के लिए 1 मंथ। तो 15 साल के लिए 15 मंथ्स हो गए। उन 15 मंथ्स में से तुम 6 मंथ्स की ऑफ ले चुके हो। एट इज क्रेडिट का यही मीनिंग है कि जो तुम ऑफ ले चुके हो वो माइनस कर दो। तो 15 में से 6 माइनस किया, बैलेंस बचे 9 मंथ्स। वो 9 मंथ्स जो हैं उसको तुम एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट नंबर 1 आ। सो 1 मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ध्यान रहे, अगर तुमने 15 साल 8 महीने भी काम किए तो भी हम 15 साल ही देखेंगे। 15 साल 11 महीने काम किया तो भी 15 ही देखेंगे। 15 साल 11 महीने 29 दिन भी काम कर लिया तो भी 15 ही देखेंगे। लेकिन अगर तुमने 16 ईयर्स और 2 दिन काम कर लिया तो 16 देखेंगे, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए। सॉरी, 1 साल के तो लिए 1 महीना। हाँ बेटा, यस। तो ये फिर से समझा दो, मेरे को समझ नहीं आया।
मैं बताता हूँ, ये देखो जरा ध्यान से सुनो। मान लो हमने हमारे यहाँ 20 ईयर्स एंड 7 मंथ्स काम किया, तो हम कंप्लीट ईयर देखेंगे सिर्फ 20। हर एक ईयर के लिए 1 मंथ का इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 1 मंथ का ही आपको क्रेडिट मिलता है। तो हमारे हिसाब से आपको 20 मंथ का क्रेडिट है। अब हम आपसे पूछेंगे, मैडम जब आप जॉब में थी आपने कितने मंथ का ऑफ ले लिया? आपने कहा सर मैंने 6 मंथ्स का ही ऑफ लिया है टोटल पिछले 20 साल में। हमने कोई बात नहीं, बैलेंस आपके पास 14 मंथ्स हैं। इन 14 मंथ्स को एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट नंबर 1। यस और नो, क्लियर है? जब कहती हो तो दोबारा बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल। क्लियर है ना? बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ कंप्लीटेड ईयर देखने हैं, उसके नंबर ऑफ मंथ चाहे 11 महीने भी हो जाए, 11 महीने 29 दिन भी हो जाए, उसको कंसिडर ही मत करना, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर। और हर एक ईयर के लिए 1 मंथ, ये टोटल इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से तुमने कितना ऑफ ले लिया माइनस करो, बैलेंस एड योर क्रेडिट, जितनी छुट्टी बची उसको तुम्हें यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है पॉइंट नंबर 1 से आपका कवर। ठीक है? ठीक है। अब नंबर 2 पॉइंट, 10 मंथ एवरेज सैलरी, मतलब एवरेज सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर 3 पॉइंट, 3 लाख रुपीज लमसम अमाउंट है क्वेश्चन में ही, और ये तो गवर्नमेंट का ही डिसाइडेड अमाउंट है। और फोर्थ, तुम्हें एक्चुअल लीव सैलरी जितनी मिली, मान लो ऑफिस के हिसाब से, अब मैं तुम्हें ऑफिस के हिसाब से बताता हूँ। ऑफिस में हर साल की हम आपको 2 महीने की छुट्टी दे देते हैं। तो तुमने 20 साल काम किया है, हर साल 2 महीने के हिसाब से तुम्हारी 40 महीने की छुट्टी बची, जिसमें तुमने 6 मंथ का ही ऑफ लिया था। तो ऑफिस के हिसाब से तो तुम्हारी 34 मंथ बची हुई है ना। और लेट अस अज्यूम तुम्हारी 50,000 रुपए मंथली सैलरी, तो 34 इंटू 34 इंटू 50, 17 लाख रुपीज तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव तुम्हारा ये वाला। तो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा। इस तरह से 4 पॉइंट्स निकालेंगे और लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो इनमें से सबसे कम है वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। एग्जेम्प्ट कर देंगे, मान लेते हैं इन चारों में से सबसे कम पॉइंट आया 3 लाख रुपए, तो इस 17 लाख रुपीस में से 3 लाख रुपए माइनस करके बैलेंस 14 लाख रुपीस आपको टैक्सेबल कर देंगे। यस सर। ठीक है ना? तो अब जरा मैं आज की क्लास का एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमारा सैलरी के चैप्टर में बेसिकली हम लोग इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें ताकि तुम कल को फंस ना जाओ, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। फॉर्म्स ऑफ सैलरी, देन कम्स अलाउंसेस, देन कम्स परक्विजिट्स। अभी हमने फॉर्म्स ऑफ सैलरी शुरू किया। फॉर्म्स ऑफ सैलरी, अलाउंसेस और परक्विजिट्स को ऐड करेंगे, ग्रॉस सैलरी बनेगी। ग्रॉस सैलरी में डिडक्शंस माइनस करेंगे। 3 तरह की डिडक्शंस होती है, आगे चल के पढ़ोगे तुम लोग, इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी। अब फॉर्म्स ऑफ सैलरी शुरू हो गए। बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे को तुम्हारे काम के जितने हैं वो बताए हैं। बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, डीएनएस पे, बोनस फीस, कमीशन, रेम्युनरेशन फॉर एक्स्ट्रा ड्यूटीज, ये सब चीजें आपके लिए फुली टैक्सेबल होंगी। कुछ कैलकुलेशन के लाइक पॉइंट्स हैं, लीव सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड। उसमें से सबसे पहला पॉइंट आज शुरू किया मैंने, लीव सैलरी। लीव सैलरी, अगर तुम कॉन्टिन्यूशन ऑफ सर्विस में जॉब रिटायर नहीं हुए, साथ साथ ही कैश कराए जा रहे हो, तो दैट विल बी फुली टैक्सेबल, चाहे तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर तुम सारा इकट्ठा करके रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुली एग्जेम्प्टेड। नॉन गवर्नमेंट हो तो ये जो आपको 4 रूल बताए इसमें से विच एवर इज लेस एग्जेम्प्टेड। गॉट इट? अब इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है? क्लियर हुआ ना जो मैंने कराया? ठीक है बेटा।